Assalamualaikum everyone. Today we are starting our next lecture, our next topic, biochemistry. Introduction to biochemistry, chapter number 2. टॉपिक नंबर फर्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री मींस कि बायोकेमिस्ट्री का इंट्रो के बारे में पढ़ेंगे कि बायोकेमिस्ट्री है क्या, उसमें जो है ना कौन कौन सी चीजें हमारे पास आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोकेमिस्ट्री का हमें पता होना चाहिए। बायो आप लोगों को पता है, बायो का मतलब होता है लाइफ। केमिस्ट्री में हमारे पास क्या आ जाते हैं, केमिकल रिएक्शंस। वो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, पोजेस हो रहते हैं या वो क्या होते हैं, उनकी कंपोजिशन हो रही होती है। इसी तरह वो क्या करते हैं, रिएक्शन भी कर रहे होते हैं। मींस के केमिकल्स जो हैं वो रिएक्शन भी कर रहे होंगे, बन भी रहे होंगे, उनकी कंपोजिशन भी हो रही होगी और उनके प्रोसेसेस भी हो रहे होंगे। तो ये सब किस में आता है, केमिस्ट्री के अंदर आता है। जब बायोकेमिस्ट्री, जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी लाइफ मीन्स के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब हम केमिकल्स को मीन्स के रिएक्शंस को उनकी कंपोजिशंस को स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास क्या आती है, क्या है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी फॉर एग्जांपल हमने कहा कि क्या है कि बॉडी के अंदर क्या है, रिएक्शंस हो रहे हैं, मीन्स के केमिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। मीन्स के एक वे होता है कि अब जो है ना यहाँ पर इस चीज के लिए ये रिएक्शंस हो रहे हैं। अब हमारी जो बॉडी है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी बहुत सारी जगह पर क्या है कि बायोकेमिस्ट्री का रोल है। मीन्स के उसमें क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। इसीलिए ये क्या करती है, हम क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। इनमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपाउंड की बात करेंगे। वहां आप पहले कंपाउंड का पता होना चाहिए। कंपाउंड कि हमारे पास कंपाउंड क्या होता है, आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था। ये क्या है, बेसिकली कंपाउंड और मॉलिक्यूल हम सेम ही कह सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है सेल है, सेल किस चीज से बनता है, मीन्स की ऑर्गेनेलिज से, फिर ऑर्गेनेलिज इनसे बनते हैं, कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं। अब इसकी हमारे पास क्या है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमारे पास दो टाइप्स हैं इसकी। एक है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सेकंड हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स के ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है कोवेलेंटली बाउंडेड होते हैं। मीन्स इनके दरमियान इनका क्या है, कोवेलेंट बाउंड होगा। कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, इन तीनों का कोवेलेंट बाउंड जब होगा एक प्रोसेस के अंदर, मीन्स के वो क्या कहलाएंगे, वो कंपाउंड क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं अदर देन ऑर्गेनिक। मीन्स के ऑर्गेनिक के अलावा जो बाकी सारे बचेंगे वो क्या होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे। अब ऑर्गेनिक जिसमें क्या है, हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स। ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन क्या है, एग्जांपल है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब ये क्या है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अब जैसे हम फॉर एग्जांपल प्रोटीन की बात कर लेते हैं। अब प्रोटीन क्या है, हमारे नेल्स के अंदर प्रोटीन है, हमारे हेयर्स के अंदर प्रोटीन है। इसी तरह जो है लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे अंदर जो है ना प्रेजेंट होते हैं, कि हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, उनका फूड लेते हैं जब, तो तब हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या है, CO2 मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, एसिड्स, बेसिस वगैरह हैं। तो ये सब हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक है। मीन्स के इनमें क्या होगा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। अब ये आप लोगों को पता है वाटर हमारी लाइफ के लिए कितना जरूरी है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी आप लोगों को पता है कि कितना जरूरी है। तो ये क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है, एक बायोकेमिस्ट्री है, मीन्स के बायोकेमिकल है एक, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, यूज हो रहा है। मीन्स के ये क्या है, वाटर और हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप लोगों को पता है हम क्या करते हैं कि इनका इनटेक करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी फूड लेते हैं, फूड के जरिए से ही मुझे वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी फिर मुझे हवा के जरिए से मिलेगी, और फिर मुझे क्या मिलेगा कि प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें मीन्स के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों क्या है, मुझे अब फूड के जरिए से मिल रहे हैं। मीन्स के फॉर एग्जाम्पल कोई चीज मैंने इनटेक किया, मीन्स के खा लिया कोई चीज, तो वो क्या है हमारे पास। अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एग, अंडा खाया, अब उसमें क्या है, प्रोटीन है। अब प्रोटीन एज इट एज तो नहीं रहेगी ना मेरी बॉडी के अंदर, वो क्या होगी, डिवाइड होगी। मीन्स के वो किसी एक और जो है ना इसमें फंक्शन में आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटीन है, अब अंडा है, अब अंडा खाया, वो एज इट एज अंडा तो नहीं रहेगा, वो क्या होगा कि एंजाइम्स उसके साथ रिएक्ट करेंगे और वो क्या करेगा, एनिमल प्रोटीन बना देगा, जिसके जो हमारी क्या होगी, यूज होगी, जो मुझे एनर्जी देगी। तो ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, मीन्स के केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं ना हमारे पास।
अब नेक्स्ट जो है ना हमारा टॉपिक सेम इससे ही रिलेटेड है, मेटाबॉलिज्म की हम बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर जो है ना बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं। हमने ये बात की क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये क्या है, केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, मीन्स के तमाम ऑल रिएक्शंस, ऑल केमिकल रिएक्शंस, ऑल केमिकल प्रोसेस बॉडी के अंदर जो हो रहे हैं उसको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। ये हम याद करने के लिए इसको एज आ कह सकते हैं कि ये मम है, मीन्स के मॉम होती है ना पूरे घर की, जो मतलब सरबराह होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है कि मेटाबॉलिज्म क्या कर रहा है, पूरी बॉडी के रिएक्शन जिसमें आएंगे सबको कंट्रोल कर रहा है, तो वो क्या है, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म आप वर्ड कट से याद कर सकते हैं कि कट, कैटाबॉलिज्म से कट। अब कैटाबॉलिज्म में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो भी तमाम जो हमारे पास क्या है कंप्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो क्या होंगे, उनकी ब्रेक डाउन होगी, मीन्स के कट हो जाएंगे। हमने कहा ना कि कट से याद रखना है, मीन्स के जो कंप्लेक्स सब्सटेंस हैं वो कट हो जाएंगे सिंपलर के अंदर। ये आप लोगों को पता है कि क्या होते हैं, सिंपल होते हैं हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं, और क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, दो तरह के होते हैं ना। अब सिंपल मिलकर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स की जब ब्रेक डाउन होगी तो क्या बन जाएंगे, सिंपल बन जाएंगे। यही बात जो है यहाँ पर डिस्कस की गई है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के अंदर, कि कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, कट होगा, मीन्स के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होंगे उनकी ब्रेक डाउन होगी, वो कट हो जाएंगे किसके अंदर, सिंपल के अंदर, सिंपल सब्सटेंस के अंदर। इसी के अपोजिट है हमारे पास एनाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म में क्या है, आप असेंबल वर्ड से याद कर सकते हैं एनाबॉलिज्म को। असेंबल करना कहते हैं किसी चीज को बनाना, मीन्स के रीमेक करना, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म में क्या करेंगे, जो हमने अब जो हमारे पास क्या है, हमने कहा जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या है, डिवाइड हो जाएंगे सिंपल में, कहा ना हमने कैटाबॉलिज्म के अंदर। अब वही वाले सिंपल क्या है, दोबारा बनेंगे, मीन्स के कंबाइन होंगे, सिंपल कंबाइन होंगे, असेंबल होंगे, और क्या बना देंगे हमारे पास, कॉम्प्लेक्स बना देंगे। तो ये क्या होगी, एनाबॉलिज्म। कॉम्प्लेक्स डिवाइड होंगे, सिंपल बना देंगे, मीन्स के कट हो गया, तो कैटाबॉलिज्म है। अब जो सिंपल है वो सब क्या है, कंबाइन हुए हैं, और वो क्या बना दिया उन्होंने, कॉम्प्लेक्स बना दिया, मीन्स के कोई चीज बनाई या रीमेक किया, तो वो क्या है, एनाबॉलिज्म है। ये इन दोनों का बिग डिफरेंस है, ये दोनों टाइप्स हैं किस चीज की, मेटाबॉलिज्म की। अब एक चीज, ये जो कैटाबॉलिज्म है इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, कि अब हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स जो हैं वो क्या हुए हैं, कट हो गए हैं, सिंपल के अंदर कट हो गए हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इससे में क्या हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज हम तोड़ते हैं तो क्या होगा कि हमें कोई चीज रिलीज होती है, हमें कोई चीज मिलती है, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स है। हमने क्या कहा है कि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ब्रेक डाउन होगी उसकी, वो टूट जाएगा सिंपल के अंदर। जब उसकी ब्रेक डाउन होगी तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। कॉम्प्लेक्स था, तोड़ा हमने उसको, सिंपल में कर दिया, तो क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हो गई। अब वही एनर्जी यूज होगी कैटाबॉलिज्म के अंदर, एनाबॉलिज्म के अंदर, सॉरी, कैसे यूज होगी एनाबॉलिज्म के अंदर। हमने क्या कहा कि एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंपल मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मीन्स कोई चीज हम बना रहे हैं तो हमें क्या होगी, एनर्जी की नीड है, वहां पर एनर्जी रिलीज हो गई है, यहाँ पर एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, हमें नीड है एनर्जी की, एनर्जी होगी तो हम जो है ना सिंपलर को मिलाकर क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये इन दोनों का जो है ना बेसिक डिफरेंस है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का। अब ये जो दोनों रिएक्शन है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये क्या करते हैं, मतलब साथ साथ चलेंगे, मीन्स के ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। दोनों को एक दूसरे की नीड क्यों है, ये क्वेश्चन है। कैसे, मैंने आप लोगों को बताया कि कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स की क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी सिंपल के अंदर। अब कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल कोई चीज कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, उसकी क्या हुई है, ब्रेक डाउन हो गई है, ब्रेक डाउन हुई है। अब ये क्या क्या हो गई है, ब्रेक डाउन हो गई है, मीन्स के कट हो गए हैं, ये क्या हुई है, कैटाबॉलिज्म हुई है। अब एनर्जी भी रिलीज हो गई है, अब एनर्जी हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, अब हम जो एनर्जी मिली है उसको यूज करेंगे, एनर्जी को यूज करके अब ये जो हमारे पास डिवाइड हुए हैं, जो सिंपलर हैं, इनको हम मिला लेंगे, तो क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बन गया दोबारा हमारे पास, क्या हो गई, एनाबॉलिज्म हो गई। मीन्स के कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा। ये दोनों प्रोसेस क्या होंगे, एट अ टाइम होंगे। ये क्या है, दोनों मेटाबॉलिज्म की टाइप है। अब इन दोनों की अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कैटाबॉलिज्म में हमारे पास रेस्पिरेशन की एग्जाम्पल आती है, जबकि एनाबॉलिज्म के अंदर हमारे पास फोटोसिंथेसिस की एग्जाम्पल आती है। जैसे हमारे पास क्या है कि CO2 को जब हम का रिएक्शन क्या करवाएंगे H2O के साथ, मीन्स के वाटर के साथ करवाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, C6H12O6।
इसी तरह हम इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। मीन्स के क्या है, दो सिंपल हैं, उन्होंने क्या किया, एक कम्प्लेक्स बनाया, ये क्या है, एनाबोलिज्म। अब ये वाला जो है कम्प्लेक्स है, इसकी ब्रेक डाउन हुई है तो ये दो सिंपल बन गए, तो ये क्या है हमारे पास, कैटाबोलिज्म। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा कि बायोकेमिस्ट्री होती क्या है। मीन्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या है कि वो बायोकेमिस्ट्री है। इसी तरह हमने कहा कि इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा जैसे हमारे पास जिसमें जो है ना कार्बन होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी, मीन्स के उनका क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा, जिनकी एग्जांपल में हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, आप लोगों को पता है रोज हम डाइट में लेते हैं, तो ये क्या है, ऑर्गेनिक है। अदर देन ऑर्गेनिक क्या होंगे, इनऑर्गेनिक। मीन्स के ऑर्गेनिक के अलावा जो बाकी होंगे वो इनऑर्गेनिक होंगे, जिनमें हमारे पास वाटर है, एसिड्स, बेसिस और हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब आप लोगों को पता है, हमने डाइट की बात की कि हम ले रहे हैं, अब खुराक ले रहे हैं तो क्या होगी, उसकी ब्रेकडाउन भी तो होगी ना, तो वो एज इट एज तो नहीं रहेगी। तो उसी बारे में हमने नेक्स्ट केस पे पढ़ा, मेटाबॉलिज्म के अंदर पढ़ा, जिसमें हमने मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स पढ़ी, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हमने कहा कि ये क्या है, तमाम जो रिएक्शंस हो रहे होंगे हमारी बॉडी के अंदर वो क्या है, मेटाबॉलिज्म है। और इसके अलावा जो इसमें जो है ना कम्प्लेक्स जो है उनकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, कट हो जाएंगे सिंपल के अंदर, तो वो कैटाबॉलिज्म होगी। और जब ये असेंबल होंगे, दोबारा बनेंगे, मीन्स के सिंपलर बनेंगे, सिंपलर कंबाइन होंगे और कम्प्लेक्स बनाएंगे, तो वो क्या होगी, हमारे पास एनाबॉलिज्म होगी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।